पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमार्थ देव ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति योग से आत्मविश्वास एवं आत्मबल को मजबूत बनाने का प्रयास करे। शरीर एक मशीन की तरह है जो बिगड़ गई है, जिसे हम योग के माध्यम से दुरुस्त करने का काम करें। स्वास्थ्य किसी दुकान पर नहीं मिलता, हमें इसका ख्याल रखना होगा। स्वामी परमार्थ देव गुरुवार को पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत की ओर से 5 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर के तीसरे दिन वर्धमान विद्यालय के खेल मैदान में सैकड़ों शहरवासियों को योग सिखाते हुए संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को प्रतिदिन योग, ध्यान, हवन यज्ञ, सूर्य नमस्कार एवं 1000 पक्षियों व गौ माता की सेवा करनी चाहिए। शिविर में उन्होंने अनेक प्रकार के योग कारण और कहा कि संत वह है जो निर्मल भाव रखता है, संतुलित आहार विहार करता है व उत्तरदायित्व का सही निर्वहन करता है। भारत स्वाभिमान न्यास के जिला प्रभारी भीमा राव ने बताया कि शिविर के दौरान 5 बालिका हर्षिता, कृतिका, सुरभि शर्मा सहित अन्य ने बेहतर प्रशिक्षण दिया। योगी के साथ यज्ञ चिकित्सा जारी रही। यहाँ शिविर से पूर्व बीती शाम स्वामी परमार्थ देव ने माधव गौशाला की विजिट की। उन्होंने गौशाला की व्यवस्था व प्रकल्पों को सहारा व गौ परिक्रमा कर पौधारोपण किया। कहा कि 10 विद्यार्थी को पढ़ने के बराबर एक पौधे को बड़े करने का कार्य है। माधव गौशाला का भविष्य उज्जवल है। शिविर 18 मई तक रोडवेज बस स्टैंड के पास वर्धमान स्कूल मैदान पर सुबह 5:30 से 7:30 बजे तक होगा। 17 एवं 18 मई को नृत्य के साथ योग होगा। यज्जो वै श्रेष्ठतमं कर्म, अयम यज्जो भुवनस्य नाभि। हम जिस घर में रहते हैं उस घर में रोज यज्ञ हो, हवन हो, क्योंकि हवन दिस इज नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो थेरेपी, यज्ञ थेरेपी, होमा थेरेपी। अंग्रेजों ने जान लिया कि जिस घर में रोज हवन होता है, जिसको हम होम कहते हैं, अग्निहोत्र कहते हैं, जिसको यज्ञ कहते हैं, हम उसको भूल गए और अंग्रेजों ने हमको ये बता दिया कि आप घर परिवार मिलकर के प्रीति से जिसमें रहते वो होम है। क्यों? क्योंकि मिलकर के रोज स्वाहा स्वाहा करके पहले आहुति देते थे, इसके बाद भोजन करते थे। आज हम उसको भूल गए और भूल गए तो घर परिवार में संकट आया, अनेक प्रकार के रोग दोष आ गए, जिससे घर परिवार टूट रहे हैं, दिलों में दरारें, घरों में दीवारें खड़ी हो रही हैं। जरूरत है फिर से घर घर में हवन का, घर घर में यजन का, घर घर में भजन के अनुष्ठान का। सनातन पुरातन परंपरा को, ऋषि परंपरा को, अपनी भारतीय संस्कृति और संस्कारों को, अपने बच्चों को, अपनी संतति को यदि देवत्व से युक्त करना चाहते हैं, इस परंपरा को अपनाना पड़ेगा। केवल ये अग्नि में कुछ आहुति देना नहीं, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, यज्ञ विज्ञान। अनेक प्रकार के रोगों का, अनेक प्रकार के दुर्गुणों का शमन होता है, मानसिक, शारीरिक और पर्यावरण के सुरक्षण के लिए। हम जैसे एक मिर्च यदि अग्नि में डालते हैं तो पूरा मोहल्ला छींकता है, खांसी आती है और आंसू आते हैं। क्यों? उसका एक मिर्च डाली और वो जल करके हजारों गुना उसका प्रभाव पूरे पर्यावरण में फैल जाता है। इसी प्रकार से एक घी चम्मच जो है, एक अगर हम 1 चम्मच घी डालते हैं उसमें और एक आहुति डालते हैं, सामग्री डालते हैं, तो जल करके वो भस्म होकर के उसका हजारों गुना पूरे वातावरण में फैलता है, जो फंगस, बैक्टीरिया, सारे कीटाणु और सारे रोगाणु को नष्ट कर देता है, वायुमंडल को सुरक्षित कर देता है। आज ओजोन परत जो है वो बहुत क्षीण हो रही है, क्षरण हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही। क्यों? कारण ये है कि हमने स्वार्थ की नदी बहाई, हमने केवल स्वार्थ की बातें की हैं। कि परमार्थ की हमारी जो परंपरा है, हमारा जो त्याग तप है, जो घर परिवार में और संसार में सुख और शांति का आधान करने का एक उपाय है कि योग करें, यज्ञ करें। यज्ञ करने वाले व्यक्ति के घर में कभी अशांति नहीं होती। यज्ञ करने वाले व्यक्ति के घर परिवार कभी टूटते नहीं, क्योंकि घर परिवार छोटे बड़े मिलकर के जब रोज यज्ञ करेंगे, रोज हवन करेंगे, तो ये घर स्वर्ग बन जाएगा और जीते जी हम स्वर्गवासी हो जाएंगे। और मरने के बाद कौन स्वर्गवासी हुआ ये कोई नहीं जानता। इसलिए अपने घरों को स्वर्ग बनाएं और रोज योग करें, यज्ञ करें, भजन करें और आनंद में रहें। यही सबसे बड़ी सेवा है। बोलिए भारत माता की जय।